Hello बच्चों, welcome back to Ali classes. Today we will discuss about the topic distance and displacement. Distance and displacement. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस एक्चुअली द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी कि एक बॉडी जितना एक्चुअल पाथ को कवर करता है, या यूं कह सकते हो कि टोटल पाथ को जितना कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। लिख लेते हैं इसको हम लोग। डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ भी आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ covered by an object, covered by an object is called distance, is called distance. Okay, again we repeat, the total path length, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, the total path length covered by an object is called distance. डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे इसको हम लोग समझते हैं दो तरीका से। आप यहाँ पर देखो, सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, इसको हम लोग नाम देते हैं ए। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया और उसको बी तक पहुँचना है, तो वो कई तरह से बी तक पहुँच सकता है। जैसे कोई इस तरह से होते हुए भी पहुँच सकता है, देखो यहाँ पर ऐसे आ गया, ऐसे गया, इधर से गया, यहाँ पर पहुँच गया बी तक। और एक और तरीका है, कोई इसको ए से बी तक जाने के लिए इस पाथ को भी यूज कर सकता है। ए से बी बिल्कुल सीधा चला गया, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों में हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल सिंपल है, बाय द डेफिनेशन टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि टोटल पाथ लेंथ कैसे, जैसे जैसे गया है, ये हो गया टोटल पाथ लेंथ, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस। और ये दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टू पॉइंट्स। जहां से ये स्टार्ट हुआ है इनिशियल पॉइंट इसको कहेंगे, और जहां तक इसको जाना है यानी कि इसको फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो ए और बी यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये समझ में आया कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, या फिर टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। और दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पाथ लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल दो पॉइंट से डिपेंड करता है। एक इनिशियल पॉइंट जहां से ये स्टार्ट किया चलना, और एक फाइनल पॉइंट जहां पर इसको जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? तो द शॉर्टेज डिस्टेंस, या फिर आप लिख सकते हो मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेज डिस्टेंस किसके बीच का, बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन सा दो पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, क्या कहलाएगा, तो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। मेन वही है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले आप इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझते हैं। ओके, देखो
अब इसको we take another example to understand the concept distance and displacement and what is the difference between them, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। केस वन फर्स्ट केस में आप सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट अभी इस ए पॉइंट पर है, एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, इसके बाद इट रीचेज एट पॉइंट बी, आफ्टर दैट इट रीचेज एट पॉइंट बी, इसके बाद ये कहां पर पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है, ओके, एंड देन एट रीचेज एट सी, उसके बाद ये सी पर पहुंच जाता है, ये ऑब्जेक्ट सी पर पहुंच गया, ओके, एंड देन इट बैक टू द पॉइंट बी, और ये फिर वापस बी पर पहुंच जाता है। कैसे गया देखो, आप यहां बताते हैं, ए से गया बी पर, फिर बी से गया सी पर, एंड देन कम बैक टू पॉइंट बी, यानी कि फिर से क्या हो रहा है, ये वापस बी पर ही आ गया। ए से चला बी पर, बी से गया सी पर, और सी से फिर वापस बी पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सपोज करो इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, यह भी 2 मीटर है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन था, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी जैसे जैसे बॉडी दिया है उन सभी का टोटल मतलब सम, सभी को ऐड कर देंगे। तो ए से बी पर गया, पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर, तो 2 हो गया, फिर बी टू सी गया, फिर से 2 मीटर, और फिर वापस सी टू बी आया, यानी कि फिर 2 मीटर चल करके आया, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस हुआ, टोटल पाथ लेंथ जो हुआ वो हुआ 6 मीटर। बट इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को हमको समझना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में। तो देखो अभी भी बता रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ लेंथ, it only depends 2 points, it depends upon only 2 points, initial points and final points। तो कहां से चलना शुरू किया था, तो ए से चलना शुरू किया है, और कहां पर पहुंचा है, तो बी पर पहुंचा है, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट्स और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट्स, ओके बेटा, ये इनिशियल पॉइंट्स और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखो ए इनिशियल पॉइंट्स और बी फाइनल पॉइंट्स, तो ए और बी का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो कितना है, तो मात्र ए और बी का बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये बी पर तो आया है लेकिन सी से होते हुए आया है, इससे कोई मतलब नहीं कि कैसे कैसे गया नहीं गया, वो डिस्टेंस में होता है। डिस्प्लेसमेंट में केवल ये देखा जाता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो ए इनिशियल है, ए से चला था और बी पर आके रुक गया, यानी कि ए इनिशियल और बी हो गया फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, केस 2 में देख लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। केस 2 की स्टडी अगर हम लोग करते हैं, केस 2 सेकंड केस, सपोज करो आप अभी कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, उसके बाद ये बी पर चला जाता है और बी पर ही रुक जाता है। मान लो ए से बी तक गया और रुक गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर। इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो यहां पर टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ मतलब ए से चला बी तक गया, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर, यानी कि ए बी होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो तो ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, ये भी कितना होगा, ये भी ए बी होगा, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग 2 चीज कह सकते हैं। पहला चीज
कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल, ये इक्वल भी हो सकता है। और क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, कभी बड़ा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये इक्वल हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या फिर डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। केस थर्ड, इसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ए से शुरू होता है, चलना शुरू करता है, और ये वापस से बी पर चला जाता है, और फिर बी से वापस ए पर आ जाता है। यानी कैसे कैसे ये मूव किया, पहले ए से बी पर गया, फिर वापस बी से ए पर आ गया। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर हो, सपोज कर लेते हैं हम लोग, if the distance between A and B is 2 meter, then what will be the value of distance and displacement? यहां पर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि डेफिनेशन कहता है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो देखो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, पहले ए से बी पर गया, फिर वापस बी से ए पर आया, यानी कि 2 मीटर इसको जाने में लगा और फिर वापस 2 मीटर आने में लगा। तो 2 + 2 4 मीटर हो गया इसका आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम अभी आपको बताएं कि डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ लेंथ, it depends only upon 2 points, that is initial point and final point। तो यहां पर आप देखो A से चलना शुरू किया, ये इनिशियल हो गया, और वापस A पर ही आके रुक गया, यानी कि फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया। अब एक ही पॉइंट हो गया तो सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 मीटर हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन किस केस में हो सकता है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम रहेगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ओके, जैसे कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा, तो जहां से चला था अगर वापस से वहीं पर आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर, तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट may be 0 but distance never become 0। We can see that clearly in 3 cases, first case, second case and third case, कि डिस्टेंस कहीं पर भी 0 नहीं दिख रहा, यानी कि डिस्टेंस नेवर बिकम 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस हम लोग समझे यहाँ पर कि क्या कुछ हो सकता है। अब हम लोग बारी बारी करके जो भी समझे हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, इधर हो गया डिस्टेंस और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हम लोग सीखे। तो पहला पॉइंट हम लोग का हो गया डिस्टेंस में, तो ये क्या हो सकता है, तो इट मे बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, छोटा कभी नहीं होगा। इस केस में हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है। इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में इट
इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, बड़ा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझ लिए। सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखें कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इट नेवर बिकम्स जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिख देंगे इट मे बी जीरो। ये क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। थर्ड डिफरेंस आप सोचिए और बताइए कि थर्ड डिफरेंस क्या होगा दोनों में। तो थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में? थर्ड डिफरेंस हम लोग लिखते हैं इसमें देखिए, थर्ड डिफरेंस आपका हो जाएगा, इधर था डिस्टेंस और इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है दोनों में? एक चीज हम लोग देखें यहां पर, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर और स्केलर हम समझा देंगे। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर होता है। और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए ये वेक्टर में काउंटिंग किया जाता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप बढ़िया से समझ लीजिएगा कि वेक्टर किसको बोलते हैं और स्केलर किसको कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बना करके डाल देंगे। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? तो फोर्थ डिफरेंस आप लिख सकते हो इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में, जो है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों हो सकता है। ये फोर्थ डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ओके, थैंक यू।